शुक्ला जी का पूरा नाम था गिरीश कुमार शुक्ला। कम बोलने वाले तथा कुशाग्र बुद्धि के धनी शुक्ला जी को समय और जिंदगी के साथ काफी समझौते करने पड़े थे। उनके साथ किस्मत की देवी अक्सर हंसी ठिठोली करती रहती थी। वह कभी भी जिंदगी में सही समय पर सही जगह पर नहीं पाए जाते थे, इसलिए काफी मौके उन्हें मुंह चिढ़ाकर हाथ आते आते निकल जाते थे। इसलिए इतने प्रतिभावान शुक्ला जी को स्टेशन मास्टर की नौकरी से संतोष करना पड़ा था, क्योंकि शुक्ला जी के मुताबिक वह दुर्भाग्यशाली हैं तथा जिंदगी उन्हें हराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन जब उस रात एक छोटे से कस्बे के उस सुनसान स्टेशन पर उस लड़की को पहली बार देखा, तो शुक्ला जी को लगा आज पहली बार वह सही समय पर सही जगह पाए गए हैं। हल्की सी रोशनी में चेहरे की डिटेल तो नहीं देख सके, पर इतना समझ में आया कि कोई शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, जिसकी आंखों पर एक ऐनक है तथा हाथ में एक भारी ट्रॉली बैग है तथा एक बैकपैक। जब उसने स्टेशन के एग्जिट के बारे में पूछा तो शुक्ला जी घबरा गए। दरअसल शुक्ला जी का बचपन से ही अपोजिट लिंग के प्राणियों से मेल मिलाप बहुत कम ही हुआ था। वैसे तो अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझते थे, मगर नारी जाति के सामने आते ही नजरें झुक जाती थी तथा जुबान से मस्तिष्क का नियंत्रण कुछ देर के लिए बाधित हो जाता था तथा शुक्ला जी की घिघी बंध जाती थी। जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार ही कर रहे थे, तभी एक लंबा चौड़ा अधेड़ उम्र का व्यक्ति पीछे से आकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, आप रिया मैम हैं? थोड़े अंतराल के बाद जवाब आया, हाँ आप? उधर से फिर जवाब आया, मैम मैं राकेश सिंह हूँ, मैं यहाँ आपको रिसीव करने आया हूँ। रिसीव करने आए हो? अपना पूरा परिचय तो दो। यह क्या बात हुई कि रिसीव करने आया हूँ? मैंने तो यहाँ के इंचार्ज को भी नहीं बताया था कि मैं आ जा रही हूँ, तो तुम्हें क्या सपना आया था? इस बार लहजा जरा सख्त था। मैडम मैं राकेश सिंह हूँ, सुपरवाइजर साहब का ड्राइवर हूँ। उन्होंने आपको रिसीव करने तथा क्वार्टर तक पहुँचाने को कहा था। मैडम क्या है ना, यहाँ गाड़ी घोड़े की बड़ी समस्या है, वह भी रात को सवारी मिलना तो मतलब गंगा नहाना। शुक्ला जी सारी बातचीत का मौजू समझने की कोशिश वहीं बगल में खड़े कर रहे थे। उधर रिया का मन यह सब बातें सुनकर और बेचैन हो गया। सोचा कि लगता है किसी तीसरे दर्जे के शहर में ट्रांसफर हुआ है। फिर मैडम ने एक बार शुक्ला जी की तरफ देखा और फिर राकेश सिंह की तरफ। सोचा कहाँ मैं इस वीराने में इन दो अजनबियों के बीच में खड़ी हूँ। फिर हिम्मत बांधी और अपना फोन निकालकर सुपरवाइजर जिसका नंबर ऑफिस से मिला था उसको फोन मिलाया और ड्राइवर के बारे में पूछताछ की तथा अन्य औपचारिक बातें भी 2 मिनट तक पूछती रही। फोन रखने के बाद अपना सामान ड्राइवर को पकड़ा दिया और फिर एक बार शुक्ला जी की तरफ फिर देखा। अब तक शुक्ला जी का वहीं खड़े रहना थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया था, मगर शुक्ला जी तो अलग ही दुनिया में थे। उन्हें बस कुछ अच्छा सा लग रहा था वहीं खड़े रहना और 2 अनजान लोगों की बातें सुनते रहना। शुक्ला जी को होश तब आया जब उन्होंने उस लड़की को स्टेशन के एग्जिट पर तेज कदमों के साथ बाहर निकलते देखा। शुक्ला जी ने मन ही मन सोचा, ट्रेन फिर छूट गई। वह चाहते तो थे उस लड़की से फिर मिलना, पर उस रात स्टेशन पर सुनी बातचीत से उन्हें कोई क्लू मिल नहीं पा रहा था कि वह लड़की कहाँ से आई है और उनके छोटे से शहर में कहाँ गुम हो गई। बस उसका पहला नाम पता था, रिया। एक दिन के उजाले में उन्हें कुछ जानी पहचानी सूरत दिखाई दी। एक बहुत ही तेज तर्रार लड़की रोड पर 8-10 लोगों को बहुत ही नाटकीय ढंग से निर्देशित कर रही थी, पर दूर से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था। शुक्ला जी अपनी बाइक लिए बीच रोड पर निशाने और नजरों की पुरानी खता दोहरा रहे थे और फिर परिणाम भी पुराना ही निकला। एक 4 पहिया को पीछे से टक्कर मार दी। हालांकि हाथ पर ब्रेक पहले से थे, पर गाड़ी पूरी तरह थमी नहीं थी,
तो झटके से टक्कर हुई और शुक्ला जी का ध्यान झटके से अंतरिक्ष से धरती पर आ गिरा। वाहन चालक बाहर निकल आया और शुक्ला जी की माँ बहन को याद फरमाने लगा। शुक्ला जी पहले तो बहुत तमतमाए, मगर पता था कि गलती उनकी ही थी, अतः बातों को समेटने लगे और भीगी बिल्ली की तरह सॉरी सॉरी उनके मुंह से अपने आप निकलने लगा। पर शुक्ला जी आज भी गलत वक्त पर गलत जगह पाए गए थे, क्योंकि टक्कर से नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ था, मगर शहर के बड़े व्यापारी के बेटे तथा गुस्सैल और तुनक मिजाजी गुंडे रिक्की सिंह से उनका पाला पड़ गया था। रिक्की भैया के साथ नारी जाति की एक सदस्य की कंपनी थी, तो रिक्की भैया को लगा यही मौका है इंप्रेशन झाड़ने का। छोटी सी बात सिमटाई नहीं सिमट रही थी और शुक्ला जी के हाथ पैर फूल रहे थे। तभी भीड़ इकट्ठा होती जा रही थी और शुक्ला जी किसी बिल की तलाश कर रहे थे। तभी बात उनके कॉलर तक पहुंच गई। शुक्ला जी बात इसलिए भी बढ़ाना नहीं चाहते थे कि वह एक मुलाकात वाली लड़की की नज़र इस फसाद पर पड़ जाए और उनका पहला इंप्रेशन खराब हो जाए, मगर शारीरिक प्रतिघात होते ही शुक्ला जी शेर बन गए। दिया एक मुक्का घुमाकर और रिक्की का जबड़ा ढीला हो गया। इतने में रिया भी वहां पहुंची और शुक्ला जी का ध्यान सामने चल रहे महाभारत से हटकर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वाले गाने पर चला गया। फिर क्या, शुक्ला जी भूलना चाहें तब भी वह उनके बदन से उठ रहे तरह तरह के दर्द उन्हें उस दिन के बारे में भूलने नहीं देंगे। पर बाहरी दर्द तो बस शरीर को वेदना पहुंचा रहे थे, पर मन के घाव का क्या, उनके पहले इंप्रेशन का क्या। इंप्रेशन क्या था? बेइज्जती थी। 100-150 लोगों की भीड़ और भीड़ में वह चेहरा जो शुक्ला जी को कुटते देख बहुत दुखी था कि नहीं, या फिर शुक्ला जी बाद में मनगढ़ंत दुख उसके चेहरे पर इमेजिन कर रहे थे, या तो शुक्ला जी ही जाने। मगर शुक्ला जी का दिल बार बार पूरे सीन का पुनः चित्रण कर बैठा जा रहा था। उधर ट्रेन की सीटी बजती थी और इधर शुक्ला जी का दिल।